आप सब कैसे हो बच्चों। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मूर्खों का बहुमत। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सबको एक काम करना है और वो ये है कि आपने नीचे दिया गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना है और वीडियो को अपने लाइक और घंटी वाले आइकॉन को भी दबाना है, क्योंकि मेरी नई नई कहानियों के अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। कहीं ऐसा ना हो बाकी के बच्चे मेरी कहानी आपसे पहले सुन ले और बाद में आपको ना चिढ़ाए। अब मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात के गर्मियों का मौसम था। दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, ये तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वो तो रात में चमकता है और ये दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं, लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकार में सूर्य चमक रहा है या नहीं, ये तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकार में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिस देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान बचाई। कहानी से सीख। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सीख देती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, ये कहानी आपको अपने दोस्तों को भी सुननी है, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है और हमें अच्छी बातें सब तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आपसे अगली बार मिलूंगी, वो भी नई कहानी के साथ। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। अपने अपनी चीजें जैसे कि खिलौने, जूते, कपड़े, स्कूल बैग, किताबें वगैरह वगैरह, इन सबको अपने अपनी अपनी जगहों में रखनी है। मुझे पता है आप में से कुछ शरारती बच्चे हैं जो अपने सामान को अपनी जगह पर नहीं रखते हैं, घर में यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर बाद में वो चीज़ समय अब मिलती नहीं है, और ऐसा करने से आपके माता को भी परेशानी उठानी पड़ती है। आप सबको अपनी वो आदतें बदलनी चाहिए जिससे आपके माता पिता को परेशानी हो। अब मैं चलती हूँ बच्चों, अगली वीडियो में मिलूंगी।